कोई लड़की यहाँ नदी में कूदी थी? हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले। आई एम सॉरी मानवी, प्लीज मुझे माफ कर दे। अगर मैं जिंदा में बचती हूँ तो क्या कर लूंगी? किस मुंह से अपने घर वापस जाऊँ? एक ऐसी आवाज जो कि इस गाने को किसी अलग लेवल तक ही ले जाए। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ऐसी आवाज जो कि इस गाने में अपनी जान डालती है। अच्छा चलता हूँ मैं, वो मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जाना। हाँ जाओ जाओ जाओ, बी पंक्चुअल। हाँ, और हमको यहाँ पे इतना सामान के साथ ड्रॉप किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मीटिंग। थैंक यू। हाँ, ये पिकअप के लिए इसको बुलाने का क्या जरूरत था? अरे आपको कुछ नहीं पता, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो मुझे पता है। सुजॉय इतना अच्छा लड़का है और हमारी मानवी को बहुत पसंद करता है, और हमें ना इन दोनों की सगाई के बारे में जल्द से जल्द सोच लेना चाहिए। आजकल इतने अच्छे लड़के आसानी से थोड़ी मिलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रेक लगाओ अभी। हाँ ब्रेक लगाओ, अभी जो बात बोलना है ना अंदर जाके बोलना है, ठीक है? हाँ, रिकॉर्ड चालू हो जाता है तुम्हारा। अपना घर अपना होता है और पराया घर पराया। हाँ, एंड आई एम श्योर इस घर में जो सुकून है ना, वैसा सुकून दुनिया का किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं मिले। हाँ हाँ, ये आपका ताजमहल है ना? हाँ हाँ, वो तो है। हर्ष बेटा जरा ये सामान अंदर रख देना। माँ, हाँ, ये कोई लेटर आया है। मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ पे रख दिया, तू जरा पढ़ लेना। जी माँ। हाँ मानवी, जल्दी से खोल के देख, कहीं माँ ने दिवाली लकी ड्रॉ में माइक्रोवेव तो नहीं जीत लिया? चुप। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या लिखा है इस लेटर में? पढ़ो ना, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बाबा, इसमें लिखा है कि तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसा क्या लिखा है इसमें? बाबा, नोटिस आया है। अरे किस चीज का नोटिस? बिजली का बिल नहीं भरा है क्या? नहीं बाबा, वो हमारे मकान मालिक इस घर को किसी बिल्डर को बेच रहे हैं। और हमें ये घर खाली करने का नोटिस आया है। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? अचानक से वो लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? कल तो दिवाली है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें लिखा है कि हमने 2 साल से घर का रेंट टाइम पे नहीं दिया, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मकान मालिक कोई भी स्टेप ले सकते हैं। या तो हमें 1.5 लाख रुपए देके इस घर को बचाना होगा, या फिर हमें ये घर खाली करना होगा। 1.5 लाख? अब हम क्या करेंगे? अरे एक मिनट, कुछ नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत करो। अरे पूरा जिंदगी निकला इस घर में, तुम लोग पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अब तो हमारा अर्थ ही निकलेगा इस घर से। हम जा रहे हैं, थोड़ा मकान मालिक से बात करके आएगा, तुम लोग चिंता मत कर। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ना बेटा, तुम माँ के साथ रहो यहीं पे। नहीं बाबा, आप अकेले मत जाइए। मानो भी ना का मतलब ना होता है। ए दुकानदार, तुम चलो मेरे साथ। जी बाबा। हम ये खुनी आश्ची। हाँ तलवार बोल। हाँ, ऐसी चीजों के बारे में तुझे पहले ही पता चल जाता है, क्यों? हाँ, अच्छी खबर है यही कि उस बंगाली उपमन्यु को अब तक कोर्ट का नोटिस मिल चुका होगा घर खाली करवाने का। ये हुई ना बात। देख तलवार, उसे इस तरह से फंसाना कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचना चाहिए। मैं उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। पहले उसका गुरूर टूटेगा और फिर उसका घर। तुझे क्या लगता है क्या करेगा वो? रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लड़ेगा या फिर धमकाएगा? राज, वो रोए या कुछ भी करे, यहाँ आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं एक्सक्यूज मी सर, कोई उपमन्यु चटर्जी आपसे मिलने आए हैं।
राज, यू आर राइट, वो बंगाली यहीं पे आया है। तू जानता है तुझे क्या करना है। तू उसका घर खाली करवाने की तैयारी कर और मैं हमारे बच्चों की शादी की तैयारी करवाता हूँ। समझ हो गया। माँ कम से कम पानी तो पी लो। हर्ष से बात हुई? फोन उठाया उसने? तुम्हारे बाबा और दादा को घर से निकले 3 घंटे हो गए, कोई खबर नहीं है। कम से कम एक फोन तो कर देते। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या हो रहा है वहाँ पे। माँ ऐसे बैठ के इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए और मुझे उस बिल्डर का ऑफिस भी पता है। चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ। यहाँ बैठ के इंतजार करते करते तो जान निकल जाएगी। चल। कब से फोन कर रहे थे तुम लोगों को? तुम लोग फोन क्यों नहीं उठाते? कितनी परेशान हो गई थी मैं। क्या हुआ? क्या कहा उस बिल्डर ने? हमें यहाँ से नहीं जाना है ना? क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो? मान गए ना वो? बात नहीं बनी माँ। हमें एक दिन में ये घर खाली करना है। ऐसे कैसे एक दिन में हम ये घर खाली कर देंगे? हम जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे? मल्होत्रा को बुलाओ। हमें घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अपना आखिरी सांस तक इसी घर में रहेगा। इस घर का एक कोना में मेरा याद जुड़ा है। ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। उसको पैसा चाहिए ना, पैसा देगा। उसके मुंह पे पैसा मारेगा। हमारा घर का एक सामान, एक कीमती सामान बेचेगा। पैसा चाहिए ना उसको, पैसा चाहिए। ये देखो, ये सर्टिफिकेट है, ये अवार्ड, ये देखो, ये रेडियो, ये रेडियो, ये भी बेचेगा। ये ग्रामाफोन, ये मार्केट में मिलता नहीं है। इसका बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा इससे। रविंद्र संगीत, ये रिकॉर्ड, इनको क्या लगता है हमारे पास पैसा नहीं? बहुत पैसा है हमारा पास। ये हारमोनियम, ये हारमोनियम एंटीक है, एंटीक। बहुत पैसा मिलेगा इसका, बहुत पैसा मिलेगा। हमको इंसल्ट करता है। 2 कौड़ी का आदमी बोला हमको। असम हमको बेइज्जत किया। अरे आदमी का वैल्यू ये पैसा से तोलता है, सिर्फ पैसा से। इनको लगता है कि म्यूजिक टीचर, उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है। एक म्यूजिक टीचर अपना घर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। गलत सोचता है ये लोग, गलत सोचता है। रॉन्ग प्रूफ करेगा। हम उसको दिखाएगा एक म्यूजिक टीचर अपना घर को बचाने के लिए, अपना फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। यह हमारा घर है और हमारा ही रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। इनको पैसा चाहिए था, हम देगा, हम बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे, सब बेच देगा हम लोग, सब कुछ बेच देगा। बाबा, मिस्टर मल्होत्रा। उपमन्यु दादा, नमस्कार। सौभाग्य है मेरा, आपने बुलाया। बोलो, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हमको अचानक बहुत पैसे का जरूरत पड़ गया है, तो हम ये सब बेचना चाहता है। ये हारमोनियम, ये अवार्ड, ये सर्टिफिकेट्स, ये वो हमारा ग्रामोफोन, ये एंटीक पीस है। ये ग्रामोफोन, ये रिकॉर्ड्स बहुत पैसा में बिकेगा मार्केट में। कितना पैसा देगा इसका? और कुछ है? हाँ है ना, ये टेलीफोन है, ये हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये सब बहुत पुराना है, बहुत पैसा में बिकेगा मार्केट में। सबका तो पता नहीं, लेकिन आपकी कदर करते हुए 10,000 दे दूंगा।
20,000? तुमको मालूम भी है ये क्या है? अरे ये आर्ट है, ये म्यूजिक है, ये संगीत है। ये रिकॉर्ड ये क्या बोलता है तुम? ये देखो, ये रविंद्र संगीत है, रविंद्र संगीत। रेयर कलेक्शन, मार्केट में मिलेगा नहीं, बहुत पैसा मिलेगा तुमको। अरे आर्ट के बारे में कुछ जानता है? एक तो आवाज नीचे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं 2 रुपए की चीज लेता हूँ और उसे 2.5 में बेचता हूँ। ये रिकॉर्ड, ये क्या संगीत? कौन सुनता है आजकल ये संगीत? क्या बोलता है तुम? ये शास्त्रीय संगीत है मल्होत्रा। आज भी वर्ल्ड में इसका रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट? फ्री का रिस्पेक्ट? आज की दुनिया पैसे से चलती है सर। छोड़ो ये आर्ट वार्ट का चक्कर। और आपको म्यूजिक बेचना है तो ठीक है, राहुल का म्यूजिक है आपके पास? अनरिलीज सीडी है तो बताओ, या फिर उसके बाप राज के गाने। उसका भाव है मार्केट में और आज वही चलता है। पूरे 1 लाख दूंगा, बोलो। उसका म्यूजिक के सामने हमारा संगीत का बेइज्जती करता है। अरे हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? हाँ, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा उसके साथ हमारा कंपेयर करने का? हाँ? हिम्मत कैसे हुआ बोलो? अरे पीपल, क्या समझता है तुम? संभालो से पागल सन की बंगाली। तुम्हारी पिता की उम्र के हैं वो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जैसे लोग संगीत की, आर्ट की क्या कद्र करोगे? तुम्हें तो किसी की भावनाओं की कद्र नहीं है। ये जो सामान देख रहे हो ना, जो मेरे बाबा बेच रहे हैं, इसमें उनकी जान बसती है। ये एक एक रिकॉर्ड शास्त्रीय संगीत के इतिहास के पन्ने हैं। तुम जैसे लोग इसकी कीमत चाह के भी नहीं लगा सकते। और इन सबसे ज्यादा कीमती जानते हो क्या है? मेरे बाबा की इज्जत, जिसे कोई नहीं उछाल सकता, कोई भी नहीं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारे घर से अभी के अभी। देखता हूँ कब तक इस घर को अपना घर समझते हो। मैंने कहा निकल जाओ। बाबा, इन लोगों को पैसे चाहिए ना, हम देंगे इन्हें पूरे 1.5 लाख रुपए, कैसे भी कहीं से भी करके देंगे। और हम इन्हें पैसे देंगे बाबा, देंगे। घर को बचाने के लिए इतने पैसे काफी नहीं है मानवी। 1 मिनट। ये क्या है? आपके एफडीज? पर दादा, इसे तो आप अपनी नई दुकान खरीदने के लिए जमा कर रहे थे ना? मानवी, अगर माँ बाबा के सर पे छत नहीं होगी तो ऐसे पैसों का कोई मोल नहीं। ऐसी दुकान खोल के मैं क्या करूंगा? दादा, आपसे बेहतर बेटा और भाई कभी किसी को नहीं मिल सकता। 1 मिनट दादा। दादा, इसे मैंने रूपा की शादी में नए कपड़े खरीदने के लिए रखा था। मेरे बैंक अकाउंट में 15,000 तो होंगे। और मेरे अकाउंट में 8,000 होंगे। क्या हुआ? कुछ कम है? बहुत कम है मानवी। ये सब कुछ मिलाकर 83,718 रुपए होते हैं। कहां से लाएंगे इतने पैसे? पता नहीं दादा, पर हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। पैसे हो जाएंगे। कैसे? बोलना बहुत आसान है मानवी, लेकिन इतने पैसे इतने जल्दी कैसे अरेंज होंगे?
नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूं। एक मिनट। क्या दादा? ये देख, जब मैं बिल्डर के ऑफिस में बैठा था ना, तो मैं वहां पे कुछ पढ़ रहा था और मैंने पेपर में ये ऐड देखी। देख, कोरस सिंगर्स की जरूरत है, तू क्यों नहीं जाती? वो लोग बहुत पैसे भी देंगे। राहुल सब्रवाल, दादा आप सोच भी कैसे सकते हैं? जिस इंसान को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती उसके साथ गाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे मानवी? ये सब बेच के भी पैसे पूरे नहीं होने वाले। मुझे लोन नहीं मिलेगा, फिर हम इतने पैसे कहां से लेके आएंगे? इस घर को कैसे बचाएंगे मानवी? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उस इंसान के लिए कभी नहीं गा सकती जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ। तू मुझे एक बात बता, इस वक्त तेरे लिए क्या जरूरी है? राहुल से नफरत या अपने बाबा के लिए प्यार? बाबा। तो फिर मैं भी तो तुझसे यही कह रहा हूँ। देखिए, घर बाबा का मंदिर है, वो इस घर को छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाएंगे मानवी। अगर बाबा को पता चल गया तो वो उन्हें पता नहीं चलेगा। तू आज जो भी कुछ करने जा रही है ना मानवी, वो इस घर को बचाने के लिए है। मुसीबत के वक्त दुश्मनी और नफरत ये काम नहीं आता, सिर्फ समझदारी से काम लेना पड़ता है। इस घर के लिए और अपने बाबा के लिए तुझे नौकरी लेनी पड़ेगी मानवी। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि आज इस कठिन समय में मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। बाबा को बताए बगैर मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, लेकिन आप जानती हो कि मैंने आज तक बाबा से कभी झूठ नहीं कहा, उनसे कुछ नहीं छुपाया। आप जानती हो कि मैं उस राहुल से कितनी नफरत करती हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ माँ, प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मेरी पहचान किसी के सामने ना आए। वो आवाज मेरे दिलो दिमाग में बस चुकी है। वही एक इशारा दे दो भगवान, इसको पहचानने में मैं कभी कोई भूल नहीं कर सकता। जिस आवाज को पाकर खोया है मैंने, क्या वो फिर कभी मुझ तक पहुंचेगी? Okay. हाँ। राहुल के साथ कोरस में गाना? चुमकी मार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मानवी, चाहे तेरा मन जितना भी मना करे, आज तुझे ये करना ही पड़ेगा। ये तेरे घर और तेरे परिवार की खुशियों का सवाल है। राहुल सब्रवाल की नफरत तेरे बाबा के प्यार से बड़ी नहीं हो सकती। वेट कीजिए, आपका नंबर 42 है, आपको बुलाया जाएगा।
42। मेरा नंबर 42 है, मेरी बारी है। कोरस टीम की 5 लड़कियां सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ आने के लिए थैंक यू। आप सब जा सकती हैं। हमें एक दिन में ये घर खाली करना है। हमें घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अपना आखिरी सांस तक इसी घर में रहेगा। नहीं, ये नौकरी मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं इसे नहीं खो सकती। विक्की जी, प्लीज मुझे ये ऑडिशन देने दीजिए। सुना नहीं आपने? ऑडिशंस खत्म, 5 लड़कियां सिलेक्ट हो चुकी हैं। देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है, ये मुझे हर हाल में करना है। प्लीज, मैं एक बहुत अच्छी ट्रेंड सिंगर हूँ, आप प्लीज मुझे गाने का एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। देखिए, आप प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। ऑडिशन लेने का कोई मतलब नहीं है। 5 लड़कियां सिलेक्ट हो चुकी हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है अब। विक्की जी, विक्की जी, विक्की जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। अब मैं क्या करूंगी? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? ये तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। अगर आज पैसे नहीं मिले तो हमारा घर हमसे छिन जाएगा। और बाबा, मैं हार गई। घर को बचाने का एक ही मौका था, मैं वो भी हार गई। मैं हार गई दादा।